हो मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको एवरेज प्रॉफिट और वेटेज एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो आज हम बात करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड से, ठीक है ना। तो टीएस ग्रेवाल का ईयर 2013, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। ये कहता है कि द कैपिटल ऑफ द अनुज एंड बीनू, दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल कितना है 10 लाख रुपए, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% एनुअली, सैलरी टू पार्टनर 60,000 ईच, ठीक है। ये कहता है कि दोनों पार्टनर ने मिलकर कितना लाख रुपए लगाया? 10 लाख रुपए लगाया। कितना रुपया लगाया? 10 लाख रुपए लगाया। ये इनका क्या हुआ? कैपिटल। और मार्केट रेट यानी कि एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15% है। कितना है? 15%। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पे अगर आप 100 रुपये लगाओगे मार्केट में तो आपको 15 रुपये का प्रॉफिट होगा। आप 100 रुपये लगाओगे तो प्रॉफिट कितना का होगा? 15 का होगा। तो आपने कितना लगाया? 10 लाख रुपये लगाया। तो 10 लाख रुपये का 15% कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 1.5 लाख रुपये, है ना। ये नॉर्मल प्रॉफिट है। ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जिसमें क्या होता है कि बिजनेसमैन कोई नया हो चाहे पुराना हो तो इतना प्रॉफिट तो हम करेगा करेगा, ठीक है, ठीक है। और कहता है कि पार्टनर को सैलरी दे रहे थे 60,000 रुपये ईच, यानी कि एक पार्टनर की सैलरी 60,000 थी, तो पार्टनर कितने हैं? 2 है, तो 2 पार्टनर की सैलरी कितनी हो जाएगी? 1,20,000 रुपये पर एनम है जी, कितना है? 1,20,000, ठीक है, ओके। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, 3 साल के लास्ट ईयर के प्रॉफिट दे रखे कितना? फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है कितना? 3 लाख, ठीक है। फिर है 3,60,000 और फिर आपका 4,20,000। कल भी हमने आपको बताया था, तो आप क्या करोगे? हर साल 120 120 120 लेस करोगे। ये एक ही बार इनको टोटल कर लो, 120 एक बार लेस कर देना, है ना। आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, ठीक है, मर्जी आपकी है, कैसी कर सकते हो आप इसको, है ना। एक बार घटा सकते हो, हर साल में से घटा सकते हो। तो कितना हुआ? 3 लाख और 3,60,000, 4,20,000, ये हुआ आपका 10,80,000। कितना? इसमें से लेस कर दो कितना? पहले डिवाइड कर दो, पहले एवरेज निकाल लो, 3 से इसको डिवाइड लगाओ, कितना आया? 3,60,000। कितना आया? देखो, अगर यहाँ पर आप 1,20,000 यहाँ से माइनस करते, 1,20,000 यहाँ से, 1,20,000 से, एक तरीका तो आपके पास ये था, यहाँ से एक बार ही घटा दो, ठीक है ना, एवरेज निकालने के बाद। पार्टनर्स क्या है? ये पार्टनर सैलरी है, ठीक है जी। इसमें से 1,20,000 आप लेस करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 2,40,000, ठीक है ना। अब देखो, यानी कि आपको प्रॉफिट होना था कितना का? 1.5 लाख रुपए का, लेकिन आपने मेहनत किया और प्रॉफिट हुआ कितना आपका? 2,40,000 रुपये का। तो हमने आपको बताया था कि सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 2,40,000 माइनस है 1,50,000, तो कितना बचा? 90,000। सुपर प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 90,000। तो गुडविल बराबर क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है? 90, और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखिएगा कितना था? 2 ईयर्स। उससे मल्टीप्लाई लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 1,80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,80,000। ये आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है। 50,000 का आप 15% निकालेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट आपको 16,000 दे रखा है, ठीक है ना। तो ये 15% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 7,500 हो जाएगा। 16,000 में से घटा दोगे तो 8,500 बचेगा, और नंबर फिर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है। टोटल कैपिटल दे रखी है 1 लाख, मार्केट का रेट है 15%, नेट प्रॉफिट है 3 साल के 30,000 36,000 42,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। बिल्कुल सेम इसकी तरह ही क्वेश्चन है ना, बना लोगे आप इसको, आशा करता है कि आप बना लोगे। अब क्वेश्चन 16 देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको कराएंगे हम 19, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि एक बिजनेस एवरेज प्रॉफिट कितना करता है? 8 लाख रुपए कमाता है,
ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस 22 लाख थी और लायबिलिटी कितनी थी, 5,60,000। तो नेट एसेट निकाल देंगे या कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे, कितना बैठेगा देखते हैं कैसे। देखो टोटल एसेट्स थी 22 लाख, इसमें से लेस कर देंगे आप क्या, लायबिलिटी। लायबिलिटी आपके पास कितनी, 5,60,000। 40 तो ये बचेगा, ठीक है ना, 14 कुछ बचेगा शायद। 22 लाख माइनस 5,60,000, 16,40,000 बचे, कितना बचा, 16,40,000 है ना। ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका 10% आप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 1,64,000। ये क्या बना आपका, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या हुआ जी, नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है कितना, 8 लाख। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट गिवन था 8 लाख। सुपर प्रॉफिट बराबर आपको क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 8 लाख में से लेस करेंगे आप 1,64,000, 1,64,000। ठीक है, तो 8 लाख माइनस के 1,64,000, ये बचा आपका 6,36,000। ठीक है जी। तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, 6,36,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2.5। तो ये हो जाएगा आपका 2.5 से मतलब लग रहे हैं 15,90,000। कितना हो जाएगा, 15,90,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता रहे हैं आप कैसे करें। एवरेज प्रॉफिट है 36,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपया। ठीक है, 2 लाख का 10% निकालेंगे तो 20,000 आपको क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। रेमुनेशन 6,000 रुपये पर एनएम है। ठीक है, पार्टनर देख लो कितने थे, तो 6,000 ही घटा देंगे आप, है ना। तो आपको क्या बन जाएगा, एवरेज में से घटाएंगे आप 6,000। ठीक है, 36,000 में से 6,000 आपको घटा देंगे, 30,000 रह जाएगा। ये कितना था, 20,000। तो 10,000 आप आएगा, 10,000 गुना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, कर लेंगे आप इसको। एक क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 देखिएगा, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन नंबर 19, ये कहता है कि 1 अप्रैल 2023 की बात है। एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स 75,000 इंक्लूडिंग कैश 5,000। कोई दिक्कत नहीं है, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लीजिएगा एक, है ना, इससे आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो कितना था फर्म के पास, 75,000, यानी टोटल एसेट कितनी थी, 75,000। ये कह रहा है इंक्लूडिंग कैश, यानी कि कैश भी है इसके अंदर, कैश भी एसेट्स होती है। बाकी अदर एसेट्स हमारी क्या होगी, 70,000 की होगी, तभी 75। बैलेंस शीट का रूल होता है जितना का ये है उतना का ही ये। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फर्म के पास 10,000 का जर्नल लीजर है। ठीक है, वाइल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो बैलेंस कितना, 60,000 रुपये। कितना, 60,000 रुपये। कैपिटल पार्टनरशिप कितनी है, 60,000। ठीक है, कहाँ है भाई, 60,000। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ कितना है, 20% है एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। ठीक है, एट द 4 ईयर परचेज। देखो ये जर्नल लीजर, यानी आपको पता है कि बैलेंस शीट का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट लायबिलिटी वगैरह रही होगी 5,000 की, लायबिलिटी कितनी रही होगी, 5,000 की। ठीक है ना, 75 पूरा हो गया। ठीक है, नॉर्मल रेट कितना, 20% था एंड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट।
फाइंड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, देखो अब आपको उल्टा लेके चलना है क्वेश्चन में। उल्टा क्या करना है आपको, अब तो गुडविल को कैलकुलेट किया था, अब गुडविल दे रखी है, आप सब एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा है ना, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी एफिशिएंसी रखे। तो आपको पता है कि गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट से क्या आती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल आपको गिवन है कितना, 24,000 ना, इसकी जगह आप कर देंगे 24,000। सुपर प्रॉफिट अभी इनको पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन था कितना 4, तो सुपर प्रॉफिट यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, अपॉन में चले जाएगा 4/24, ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट आ गया आपका। ठीक है, अब देखो नॉर्मल रेट रिटर्न कितना था 20% का, तो ये कैपिटल निकली 70,000 का 20% निकालें, कितना आ जाएगा 14,000 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपके पास सुपर प्रॉफिट। तो आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 6,000 पुट करेंगे यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट तुमको कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 14,000, तो कितना हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 14/20 प्लस का हो जाएगा है ना। तो एवरेज प्रॉफिट देखो कैलकुलेट करो 20,000 है ना, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है, ठीक है। ये बैलेंस शीट में आपको बना देते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब एक एडजस्टमेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बाकी ये क्वेश्चन सिंपल है, आप ट्राई करना बना तो और आसानी से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, एडजस्टमेंट है सुपर प्रॉफिट की। चलो ठीक है, अयूब एंड अमित दो पार्टनर है, जसपाल नया पार्टनर है, ठीक है। दैट इज गुडविल कहता है नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है सुपर प्रॉफिट से विच इज डिसाइडेड टू एवरेज लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले आप ईयर्स लिखते हैं, है ना, जैसे कल बताया था हम, आप ईयर्स लिखेंगे कौन कौन से आपके पास 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है। प्रॉफिट गिवन है कितना 150, 180, 1 लाख, तो ये इसके अंदर इंक्लूडिंग है क्या कहता है एबनॉर्मल लॉस, तो ऐड कर देते हैं। आपको पता है कि एबनॉर्मल लॉस को ना मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर एडजस्टमेंट लिख के, एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 1 लाख को, कितना जगह 2 लाख हो जाएगा। फिर कहता है कि 2,60,000 का प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे कितना 40,000, कितना बच जाएगा 2,20,000। चलो बहुत बढ़िया, ये 2,40,000 का क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, ये 2,40,000 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा और यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि फर्म के पास एसेट्स है 20 लाख रुपए की और आउटसाइड लायबिलिटी है 5 लाख रुपए की ऑन द डेट ऑफ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना चला 10%, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप एवरेज बना लो, एवरेज बना लो तो कितना आएगा एवरेज 150, 180, 2 लाख, 220, 240, 9,90,000, 1 2 3 4 5 5 से आप डिवाइड कर दें तो एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा, 5 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आ गया 198,000, क्या हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ से निकालना है 20 लाख की एसेट्स है 5 लाख की लायबिलिटी, तो कितना बचेगी कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख माइनस के 5 लाख यानी 15 लाख, 15 लाख का कितना भाई 10%, कितना हो जाएगा 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज माइनस के नॉर्मल, एवरेज कितना था 198
नॉर्मल कितना 150, तो लेस कर देंगे 150 लेस करेंगे तो आपको बच जाएगा 48,000। ठीक है जी। नंबर ऑफ ईयर परचेज देखते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 3, और 3 से मल्टीप्लाई लगा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 144,000। यू विल गेट योर आंसर। ठीक है ना। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड देखते हैं कि क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। सी क्वेश्चन नंबर 25। थोड़ा समझते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है। हम जब गुडविल को कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन पे, तो हम देखते हैं कि भैया कितना रुपये लगाकर कितना रुपये प्रॉफिट कमाना था। ठीक है ना, कितना रुपये लगाकर कितना प्रॉफिट कमाना था और हमने कितना कमाया। ठीक है ना, इसी को कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे। ठीक है, तो इसमें बताया था, दो बताए थे, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया था, एक सुपर प्रॉफिट। तो कहता है कि एवरेज प्रॉफिट है फर्म के पास 3 लाख रुपए का। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ इंडस्ट्री 15% चल रहा है। ठीक है, एसेट कितनी थी 17 लाख की थी। सम इसमें भी कैपिटल इम्प्रूवमेंट है, एसेट थी, टोटल एसेट थी कितने की 17 लाख की। इसमें से लेस कर देंगे क्या आप लायबिलिटी, जो पैसा लोगों को देना है, कर्जा ले रखा करंट लायबिलिटी यानी कि, है ना, कितने की 2 लाख की। कितना बचेगा 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। तो कितने 15 225 2,25,000। ठीक है, ये क्या आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, देखो अगर ये आता है 15 लाख का 15%। ठीक है, ओके, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन था, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन था 3 लाख। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या हो गया आपका, कोई बस यहीं से निकालना, कोई तो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैपिटलाइजेशन से कर रहे हैं ना, तो दोनों तरीके से करके दिखा दें, कोई बात नहीं। तो कैपिटलाइजेशन से गुडविल बराबर क्या थी, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस के कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू हमने बताया था आप कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन के एनआरआर। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना था 3 लाख था, इंटू 100 अपॉन के एनआरआर 15%, 15 दूना 30, कितना आ गया 2 लाख आ गया शायद, या 20 होगा, 2 2 4 2 6 20 लाख होगा। कितना होगा 20 लाख होगा। और नेट एसेट बोल दे या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दे, कितनी बनेगी 15 लाख। तो 20 लाख में से आप 15 लाख को लेस कर देंगे, 5 लाख आपकी क्या आ जाएगी गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी, गुडविल कितनी आ जाएगी 5 लाख। और अगर इसी को कहता कि सुपर प्रॉफिट मेथड से करें, तो यहाँ से आप एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके सुपर प्रॉफिट से आप कर देते हैं। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा एक, है ना। 32 देख लो भाई, या 35 देख लो, है ना। 35 देख लो, दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें। 35 में कहता है कि एवरेज प्रॉफिट है 50,000 रुपए का, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट कितना है 50,000 का, कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी 3 लाख की। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस पे निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड पर। ठीक है, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ कितना 10% निकाल दो, इसका कितना जाएगा 30,000। ये क्या आ गया आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज कितना है 50 है और नॉर्मल कितना है 30 है, तो कितना बचेगा सुपर प्रॉफिट 20,000। ठीक है, ओके। ये कहता था सुपर प्रॉफिट मेथड से नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी जो पीछे पढ़ा, पहले पढ़ा क्या पढ़ा, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 60,000। एक आंसर तो आपका ये आ गया। और कैपिटलाइजेशन की सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल क्या आती है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन के एन आर आर। तो सुपर प्रॉफिट कितना था आपका 20,000 इंटू 100, एन आर आर कितना था 10%, कितना हो जाएगा क्या चीज थी भाई 20,000 था ना, 2 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 लाख। ठीक है ना।
ये आपका आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको करना। इसमें सारे कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 37। तो बहुत सारी चीज दी हुई है आपको। एक तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड देखिएगा आपको, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 6 लाख। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट गिवन है, यहाँ से आप क्या बनाएंगे, एवरेज प्रॉफिट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एवरेज प्रॉफिट। 2023 का देखो प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। फिर कितना है, 1,80,000। फिर कितना है, 1,60,000। बस ठीक है ना। ये 2022 का है, 21 का है। एवरेज प्रॉफिट बना लो यहाँ से, ऐड कर दी। ऐड करोगे कितना हो जाएगा भाई, 2 और 1 3,80,000, 3,80,000 प्लस के 1,60,000। फिर आपको बना कितना, 5,40,000। 3 से भाग करोगे तो एवरेज बन जाएगा कितना, 1,80,000। क्या बनाया आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल रेट कितना था, 10% था। रेमुनेशन था 1,00,000 रुपए। टू पार्टनर इज टू बी टेकन। चार, तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1,00,000 रुपए। रेमुनेशन था ना, रेमुनेशन ऑफ पार्टनर कितना बचेगा, 80,000 ही बचेगा। कितना बचेगा, 80,000। ठीक है, क्या रहता है, एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को अलग छोड़कर फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना था, 7 लाख था। वेयर द लायबिलिटी कितनी थी, 1 लाख, तो 6 लाख बच जाएगा, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 6 लाख था। इसका नॉर्मल रेट कितना है, 10%। तो कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है जी। अगर आपसे देखो सुपर प्रॉफिट से पूछता है तो आपको सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 80,000 में से लेस करेंगे 60,000, तो कितना होगा, 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो 3। तो कितना आंसर हो जाएगा, एक आंसर तो आपका आप 60,000 देखो कहीं को। ठीक है, यानी दूसरी वाली कंडीशन का आपको आंसर आ गया। और कैपिटलाइजेशन से देखते हैं तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन के NRR। तो दूसरा आंसर आ गया आपको कितना, 2 लाख। ठीक है, गुडविल बराबर, ये भी क्या है, गुडविल बराबर। और देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल बराबर क्या था, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस के कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे बनाते हैं, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, 80,000 इंटू 100 अपॉन के NRR कितना था, ये कितना हो गया, 8 लाख। कितना हो जाएगा, 8 लाख। और कितना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, 6 लाख। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपका, 2 लाख। चलो, अब बचा कौन सा, सिंपल वाला बचा। तो गुडविल बराबर आपको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 है। 8 3 24, 2,40,000। इस तरह करके आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स,